नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू जी, नमस्कार। बढ़ता वजन, कमजोर पाचन, चेहरे पर सूजन, झड़ते बाल और रूखी त्वचा, कहीं आपको हाइपोथायराइड तो नहीं? हाइपोथायराइड का सफल इलाज बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। थायराइड एक लाइफस्टाइल डिसीज है। हर दिन हम जिन भी बीमारियों की बात कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर का कारण हमारी और आपकी बिगड़ती जीवन शैली ही है। आज संजीवनी में हम बात करेंगे हाइपोथायराइड की। हाइपोथायराइड क्यों हो जाता है? क्या हमारा शरीर इसके संकेत पहले से देने लगता है? क्या हाइपोथायराइड हो जाए तो इसकी दवा आपको ताउम्र खानी पड़ती है? क्या ये रोग एक बार अगर आपको हो जाएगा तो कभी ठीक नहीं होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर चौहान, हाइपोथायराइड क्या है और ये किन लोगों को बहुत आसानी से हो सकता है? देखिए, थायराइड जो है हमारे गले के अंदर स्थित एक ग्लैंड है, ग्रंथि है, जो कई प्रकार के हार्मोन्स को निकालता है शरीर में। मेन उसमें एक थायरॉक्सिन हार्मोन होता है और मेनली इसका जो काम क्या है, जो हमारे शरीर में जो चयापचय, जिसको मेटाबॉलिज्म हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। साथ में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बॉडी का टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करना, इस प्रकार के फंक्शन इसके होते हैं। अब हाइपोथायराइड की बात आप कर रहे हैं यहाँ पर, तो हाइपो शब्द का मतलब होता है अंडर एक्टिव। जैसे हाइपर होता है ओवर एक्टिव, हाइपो का मतलब अंडर एक्टिव, यानी कि हमारा जो थायराइड ग्रंथि जो है वो एक्टिव नहीं है, वो अपना जितना नॉर्मल काम करना चाहिए उससे कम काम कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि थायराइड ग्लैंड हमारा स्लो हो गया है। तो बहुत कॉमन है ये, महिलाओं में बहुत कॉमन ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, खासतौर से ओल्ड एज में या फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी महिलाओं में आमतौर पर हो जाता है। जेनेटिक भी है, यदि आपके परिवार में किसी को पहले से है, माता पिता को, तो हो सकता है आपका भी थायराइड हो सकता है। और जिन लोगों की अग्नि मंद होती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ है, उनको भी होता है। जिनका शरीर थोड़ा भारी भरकम होगा, मोटापा जिन लोगों को होता है, उनको भी इसके चांसेस होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स, यानी कि कुछ पोषक तत्व हमारे बॉडी में नहीं प्रॉपर हमारी डाइट में मिल पा रहे हैं, या कई बार किसी अन्य डिजीज के कारण भी थायराइड लोगों को हो जाता है। कई प्रकार के जो हमारे बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एक सिस्टम कोई खराब होता है तो दूसरे पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। एंड फाइनली, नॉट टू फॉरगेट, मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूँ, मानसिक तनाव बहुत बड़ा कारण है, इमोशनल स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। आजकल इतने सारे रोगी जो हैं, चाहे वो शरीर में ही रोग उनके आ रहे हैं, लेकिन कारण उनका कहीं ना कहीं इमोशनली दुखी है, कहीं रिलेशन की प्रॉब्लम चल रही है, कहीं घर में झगड़ा चल रहा है, कहीं पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, कहीं जॉब की प्रॉब्लम चल रही है। ये तमाम प्रकार के जो तनाव हैं, ये भी हमारे जो है हार्मोनल सिस्टम को भी डिस्टरबेंस करते हैं और हमारे बॉडी के अन्य जो हमारे ऑर्गन्स और सिस्टम्स हैं उनको भी खराब करते हैं। खास तौर से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर इसका असर तुरंत देखने को मिलता है। भुना जीरा कैसे भगाएगा छोटी छोटी तकलीफें, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन आपसे थोड़ी देर के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, हाइपोथायराइड के क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम इसे समझ सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि मेटाबॉलिज्म से संबंध रखता है, या अग्नि हम कहें तो अग्नि जैसे मंद हो जाती है तो क्या होगा, खाना पचेगा नहीं, खाया पिया लगेगा नहीं, शरीर में कमजोरी होना, थकान होना, मांसपेशियों में दर्द होना, आपकी मसल्स में पेन होता है या उसमें अकड़ाहट भी आ जाती है, हाथों पैरों में नंबनेस, सुन्नपन आना, या कई बार कुछ जैसे चींटियां सी चल रही है, इस तरह की आपको जो है कुछ फीलिंग आती है। वजन जो है बहुत बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलमोस्ट जैसे रुक सा जाता है। और उसके अलावा जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है शरीर के अंदर, जिसको हम आम बोलते हैं। आम बनेगा अपच के कारण। मन उदास रहता है, डिप्रेशन सा रहता है पेशेंट को, कई बार उसको मेमोरी की भी प्रॉब्लम, कुछ चीजें याद नहीं रहती, और ठंड के मौसम में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा और बढ़ जाती है उनको, क्योंकि वो टॉलरेट नहीं कर पाते, ठंडे मौसम को वो टॉलरेट नहीं कर पाते। त्वचा जो है वो सूखी हो जाती है, हेयर लॉस भी होता है।
हाइपोथायराइड के पेशेंट को हेयर लॉस की प्रॉब्लम भी होती है और बहुत ज्यादा मन भी उत्साह नहीं होता है किसी प्रकार का, चाहे वो शारीरिक लेवल पर या सेक्सुअल लेवल पर भी थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है। मासिक धर्म डिस्टर्ब हो जाता है महिलाओं का, उनका ब्लीडिंग कई बार बहुत ज्यादा होने लगती है और इसके अलावा चेहरे पर जो है थोड़ा पफीनेस जिसको कहते हैं ना, स्वेलिंग टाइप की दिखने लगती है। आवाज थोड़ी भारी हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे थोड़ी फटी हुई सी आवाज, जिसको होर्स वॉइस जिसको बोलते हैं, उस तरह के ये लक्षण देखने को मिलते हैं। यदि आपको इस प्रकार के लक्षण हो रहे हैं तो एक बारी अपना जो है थायराइड प्रोफाइल चेक कराइए, उसमें आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको थायराइड के बारे में पता चलता है तो ऐसा नहीं है कि अब गोली जिंदगी भर खानी पड़ेगी। जीवा में आइए, जीवा से जुड़िए। हमारी पूरे भारत के अंदर क्लिनिक्स हैं और हमारा टेलीमेडिसिन तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीमेडिसिन हम चलाते हैं। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, केवल हमारे डॉक्टर से बात करनी है, फिर उपचार उसका कैसे करना है वो हम लोग बताएंगे। संजीवनी दर्शक स्नेहा हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल करिए। नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश से बात कर रही थी, स्नेहा। मेरी एक प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, ये हो गए मेरे को 5-6 साल। मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं और बाल मेरे बहुत ज्यादा झड़ते हैं। मैंने इन दोनों के लिए बहुत इलाज कराया है, इंग्लिश दवाइयाँ खाई है, लेकिन मुझे अभी तक कोई मतलब वो सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिला है। अभी भी मेरे को हो ही रहा है ये। देखिए, अब आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, आयुर्वेद से जुड़ गए हैं, जीवा से जुड़ गए हैं, तो आपको सेटिस्फाइड रिजल्ट भी मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर जब भी कोई हम इलाज करते हैं तो सबसे पहले हमारा गोल ये रहता है कि आपको एजुकेट किया जाए, आपको समझाया जाए कि आपके रोग का कारण क्या है। कोई नहीं बताता आपको। सब लोग जो है दवाइयाँ दे देते हैं और कहते हैं इससे आप ठीक हो जाएंगे, दवाई खा लो। लेकिन जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपके बालों का, आपके त्वचा के जो भी रोग हैं उसका मूल कारण क्या है, तब तक ठीक नहीं होगा। आमतौर पर जो है खाने पीने में ही जो है कारण छुपा होता है। लोग खाने पीने का परहेज नहीं करते या उनको मालूम ही नहीं होता कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो जीवा में हम जब चिकित्सा करते हैं तो औषधि तो देते ही हैं, दवाइयाँ तो देते ही हैं आपको, उसके साथ साथ आपको एजुकेट किया जाता है आपके क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी, हर चीज के बारे में पूरा एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। जो त्वचा के और बालों के रोगों का आपने जिक्र किया, पिंपल्स वगैरह का, इसमें आमतौर पर पित्त का इन्वॉल्वमेंट होता है। मैं एक अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहा हूँ, असली निर्णय तो हम आपसे जब कंसल्टेशन होगी तभी होगा। लेकिन पित्त वर्धक चीजें तो बंद कर दीजिए, कम से कम चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई। और अच्छा रहेगा कुछ रक्त शोधक चीजें ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए, नीम के पत्ते बहुत अच्छे हैं, या एलोवेरा का जूस आप पी सकते हैं, आंवले का जूस आप पी सकते हैं। ये चीजें जो है बहुत अच्छी हैं, त्वचा के लिए भी, बालों के लिए भी बहुत अच्छी है। इनका सेवन तो शुरू कर दीजिए। ये आपको ऑनलाइन भी हम जीवा से यहाँ से भिजवा देते हैं, ऑर्डर करेंगे तो। लेकिन एक प्रॉपर कंसल्टेशन जरूर बनता है। 5-6 साल हो गए रोग को जड़ से ठीक करना, अगर आपको चाहते हैं इस रोग को, तो प्रॉपर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हमारे हैं जो जीवा के, उनसे बात करके एक प्रॉपर पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड मेडिसिन आपको यहाँ से भेजेंगे। 6-7 महीना लगातार खाइए, जल्दी मत करना कोई। कुछ लोग 1-2 महीने में जो है बिल्कुल बेताब हो जाते हैं, छोड़ देते हैं कि अब तो आराम नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग जड़ पर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, ध्यान रखिए। इसलिए उसको ध्यान से आपको इलाज करना है और आपको जरूर ठीक करेंगे, इसकी कोई टेंशन मत लीजिए। भुना जीरा कैसे भगाएगा छोटी छोटी तकलीफें, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन आपसे थोड़ी देर के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, ये बताइए कि हाइपोथायराइड जिन भी लोगों को है, उनको किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों को खाने से बिल्कुल बचना चाहिए? देखिए, अब छोटी सी चीज यहाँ समझनी है। मैंने कहा कि आपका जो है मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, यानी कि पाचन आपका ठीक नहीं हो रहा है, अग्नि मंद हो गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारी भरकम जो चीजें हैं, तली चीजें, मिठाइयाँ, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं खाना है। क्या करना है आपको? हल्का भोजन, लेकिन पौष्टिक होना चाहिए। पोषण तो चाहिए ना हमें, हल्का सुपाच्य भोजन लेकिन पौष्टिक होना चाहिए। और इसके लिए हमें क्या करना है कि थोड़ा ध्यान रखना है कि उसको ऐसी चीजों को, जैसे मूंग की दाल है, लौकी, तोरी, टिंडा, पेठा, परवल, ये चीजें बड़ी सरल हैं। खिचड़ी, दलिया, पोहा वगैरह, इसका सेवन करिए। अपने भोजन में कोशिश करिए थोड़ा सा जो है पोषण भी होना चाहिए। लैक ऑफ न्यूट्रिशन मैंने बताया, जिंक, सेलेनियम, आयोडीन, ये सब आपने नाम सुने होंगे, हरी सब्जियों में मिलते हैं। हरी सब्जियां खाइए,
जो मैंने अभी आपको बताई सब्जियां नाम बताए वो खाइए। सीजनल फ्रूट्स भी खाइए, फ्रूट्स में भी बहुत सारा न्यूट्रिशन हमें मिलता है। रात को बादाम, अखरोट या कुछ थोड़ा खजूर, अंजीर ये भिगो दीजिए। सुबह नाश्ते से पहले सुबह उसको खा लीजिए, साथ में गरम गरम पानी या आयुर्वेदिक चाय मंगा लो जीवा की, वो आयुर्वेदिक चाय के साथ इसका सेवन करना चाहिए। या स्लिम टी भी मंगा सकते हैं, क्योंकि आपको मोटापा ऑलरेडी होता ही है थायराइड वालों को। दूध जो है वो भी पी सकते हैं, गर्म दूध, उसमें थोड़ी हल्दी डालें। ताजा पनीर का सेवन कर सकते हैं, फ्राई नहीं करना है। छाछ का सेवन भी आप कर सकते हैं। और कई तरह के बीज आते हैं, पंपकिन सीड है, सनफ्लावर के सीड, आजकल हमारे यहाँ भी एक सीड मिक्स मिलता है, जीवा सीड मिक्स करके उसको बोलते हैं। और इसके साथ साथ ध्यान वही रखना है, कोई हैवी फूड्स नहीं खाने, नॉनवेज नहीं खाना, राजमा, गोभी, भिंडी वगैरह इसका सेवन नहीं करना है। ये जो आजकल जो बेकरी का आइटम आते हैं, केक्स आते हैं, कुकीज वगैरह, या फिर जो अपनी जो देसी मिठाइयाँ हैं उनका सेवन नहीं करना। मैदा नहीं खाना है। जो भी चीज खाएं वो स्वस्थ और अच्छी चीज, स्वास्थ्यवर्धक, साफ सफाई वाली चीज को ही सेवन करें। चलिए, बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद को अपनाकर कैसे हाइपोथायराइड से बचा जा सकता है, इसके बारे में बताएं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही है कि एक बार थायराइड हो गए तो पूरी जिंदगी अब गोली खानी पड़ेगी। हमारे यहाँ जो हमारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं जीवा में, एक प्रोटोकॉल के तहत हमारा काम होता है, डायग्नोसिस भी होता है, डेटाबेस पूरा हमारा कम से कम 20 लाख पेशेंट का डेटाबेस है। उसमें थायराइड के हजारों पेशेंट हैं जो ठीक हुए। कोई घबराने वाली बात नहीं, हमारे पास केस स्टडीज हैं। तो आयुर्वेद में क्योंकि हम जब इलाज करते हैं, सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि ये जो पेशेंट है इसमें कौन से दोष का प्रकोप हुआ है, रूट कॉज क्या है, उसका जड़ क्या है। थायराइड ग्लैंड में क्योंकि मेटाबॉलिज्म के साथ ये मेटाबॉलिज्म के साथ संबंध रखता है, तो मेटाबॉलिज्म में एक तो पित्त का रोल तो आता ही है, अग्नि का, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये स्लो हो गया है, अग्नि मंद हो गई है, तो दूसरा दोष कौन आएगा, आमतौर पर से कफ का प्रकोप यहाँ मिलेगा आपको। तो उसके कारण जो है हमारी अग्नि जो कमजोर हो जाती है, पाचक अग्नि वीक हो जाती है, और फिर हार्मोनल सिस्टम जो है उसमें विकृति होती है। कई प्रकार के जो हमने एक्सपीरियंस अपने यहाँ देखे हैं, उनमें हमने ये पाया है कि हाइपोथायराइडिज्म में शोधन चिकित्सा बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बॉडी में जमा हो चुकी हैं, ब्लॉकेज हो गया, मोटापा बढ़ गया। उसके लिए पंचकर्म चिकित्सा से भी अगर आप शुरू करेंगे तो बहुत बढ़िया है। कम से कम भी 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आ जाएंगे तो बहुत अच्छा आपको ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। 15 दिन आप जीवाग्राम में रहें आकर के, और अपने पूरे सिस्टम को एक बार क्लीन कराइए। जहां जहां भी नालियों में कोई कचरा फंसा हुआ है वो सब निकलेगा। और उसके बाद जो है मन को भी स्वस्थ करने के लिए हम लोग आपको तरीके बताएंगे, साथ में जो औषधि देते हैं उसमें मेद्य रसायन भी हम देते हैं, काउंसलिंग भी आपकी करते हैं। और थायराइड क्योंकि एक प्रकार की ग्रंथि है, ये एक ग्लैंड है, तो कुछ ऐसी औषधियां भी इस रोग में हम खिलाते हैं आपको, जो ग्रंथि अधिकार में हमारे यहाँ वर्णित है। जैसे एक बड़ी कॉमन सी दवाई आपने सुनी होगी, काचनार गुग्गुल करके, जो ग्रंथियों के ऊपर काम करती है। तो इस तरह की और काफी सारी औषधियां मिला करके देते हैं। और कहने का केवल यही मेरा यहाँ पर आपसे तात्पर्य है कि डेफिनेटली जो ऐसे रोग हैं जिनमें आपको एलोपैथी में पूरी लाइफ जिंदगी पूरी लाइफ टैबलेट खानी पड़ती है, तो वो थोड़े डिफिकल्ट डिजीज होते हैं। और जो डिफिकल्ट डिजीज हैं, जिनको हम आयुर्वेद में कष्ट साध्य बोलते हैं, वो हमारे यहाँ पर थोड़ा टाइम लेते हैं। हम ऐसा नहीं कि 2 महीने 3 महीने में ठीक हो जाएंगे, कम से कम 1 साल दवाई खाने का प्रण करें। उसमें एक बार पंचकर्म जरूर कराना है आपको, पंचकर्म के बिना नहीं बनेगी बात पूरी। तो वो थोड़ा सा जो है आपको पहले से तैयारी अपनी करनी है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ हर प्रकार की सुविधा आपको उपलब्ध है। सेहत का नंबर डायल करें और जीवा के डॉक्टर से बातचीत करके आज ही अपना आयुर्वेदिक चिकित्सा जो है अपनी शुरू कराएं। वक्त हो चला है संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, भुना जीरा कैसे छोटी छोटी तकलीफें भगा सकता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, भुना हुआ जीरा आमतौर पर हम बताते हैं कि छाछ यानी कि लस्सी में डाल करके पीते हैं लोग, रायते में डाल के भी लेते हैं, दही में डाल करके भी खाते हैं। तो ये जो भुना हुआ जीरा है, एक तो दीपन, पाचन और रोचन ये काम करता है, यानी कि खाना जो है पचाने का काम करता है, पाचन है, और दीपन अग्नि को प्रदीप्त करता है, भूख लगती है और खाने में रुचि भी बढ़ती है। उसको जब आप छाछ में डालते हैं, दही में, रायते में, तो टेस्ट उसका बढ़ जाता है, खाना वो और टेस्टी लगता है।
वातानुलोमन करता है, गैस वगैरह जो पेट में बनती है उसको आसानी से बाहर रिलीज करने में हेल्प करता है। और स्रोत शोधक भी है, यानी कि चैनल्स हमारी जो ब्लॉक हो जाती है टॉक्सिन्स, उसमें जो है हेल्प करके वेट लॉस भी कराता है। और खास तौर से डिसेंट्री, डायरिया, कई लोगों को बार बार जो मोशन होता है, दिन में 5-6 बार जाना पड़ता है, आम बनता है, वहां बहुत अच्छा काम करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, एंटी बैक्टीरियल है और एंटी पैरासाइट, किसी तरह के कीड़े वगैरह हो उसमें भी काम करता है। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी लाभदायक है। डॉक्टर चौहान, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे। और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 012940400404। ये नंबर फोन घुमाइए और अपनी कॉल रजिस्टर करवाइए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।